हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है अनुभव। भाभी, हम सभी लोग बैठे चाट बतासे खा रहे हैं और मम्मी सामने बैठी हैं। उनको भी चाट खाने के लिए दे दीजिए, क्योंकि मम्मी को तो चाट बतासे बहुत ज़्यादा पसंद है। संगीता ने बहुत सकुचाते हुए अपनी भाभी राधिका से कहा। संगीता 2-3 साल बाद गर्मी की छुट्टियों में मायके आई थी और आज मनोज सबके लिए ऑफिस से आते समय मशहूर मूंग चाट भंडार से टिक्की, पानी के बतासे, चटनी के बतासे और पापड़ी और भी बहुत कुछ ले आया था। और दूर बैठी सरला उन सब लोगों को चाट बतासे खाते हुए देखकर चुपचाप मन मारे हुए उन लोगों को टुकुर टुकुर ताक रही थी। संगीता महसूस कर रही थी कि इन 2-3 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। भाभी मम्मी को कोई भी अच्छी चीज खाने को नहीं दे रही थी। रोटी भी एक के बाद दूसरी बहुत कम ही देती। आज 2-3 दिन से हर चीज के लिए मम्मी को मन मारते हुए देख रही थी, इसलिए संगीता मन ही मन बहुत कुलबुला रही थी, पर कुछ कह नहीं पा रही थी। लेकिन आज वो अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाई। अरे नहीं नहीं जीजी, सोच भी मत लीजिएगा मम्मी जी को ये सब कुछ खिलाने का। मम्मी जी का तुरंत पेट खराब हो जाता है ये सब खाने से, और फिर हमारा और मनोज का बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। मुझसे तो ये सब सफाई वफाई का काम वाम तो बिल्कुल भी नहीं होता मम्मी जी का। जीजी, आपने तो सुना ही होगा कि मन भयो बूढ़ा तो त्रसना भई जवान। वाह, बस वही हाल है मम्मी जी का। उनका क्या, वो तो तुरंत खाने बैठ जाएंगी, लेकिन परेशानी हम लोगों को झेलनी पड़ती है। राधिका एकदम बड़ी जोरों से चिहुकते हुए बोली। हाँ संगीता, राधिका बिल्कुल सही कह रही है। मम्मी तो बिल्कुल भी परहेज नहीं करना चाहती है, लेकिन हम लोगों ने ही उनको जबरदस्ती खाने पीने से रोक रखा है। वरना मम्मी तो तुमको पता ही है कि चाट बतासे की कितनी बड़ी शौकीन है। मनोज भी एकदम से राधिका का पक्ष लेते हुए बोला। भैया, बचपन में ना जाने कितनी बार मम्मी ने हम लोगों को ये जानते हुए भी कि नुकसानदायक चीज़ें खाने से पेट खराब हो जाएगा और मम्मी का काम बहुत बढ़ जाएगा, फिर भी हम लोगों की जिद बिना चिड़चिड़ाए पूरी की। और आज हम लोग उनका जरा सा काम बढ़ जाने के कारण उनकी मनपसंद चीज़ों से दूर रख रहे हैं। भैया और भाभी, मम्मी का बुढ़ापा है, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। प्लीज उनकी इच्छाओं को मत मारिए। क्या जरूरी है कि उनका पेट खराब ही हो जाए। थोड़ा सा दे देने से कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, और फिर अगर कुछ होता है तो 10-12 दिन तो मैं ही हूँ। मैं ही उनकी साफ सफाई कर दिया करूँगी। ये सब कहते हुए संगीता की आंखें झिलमिला रही थी। जीजी, आप ज़्यादा अपने भैया को इमोशनली ब्लैकमेल मत करिए। 2-4 दिनों के लिए आई हैं तो खुशी खुशी रहिए और रहने भी दीजिए। मम्मी हम लोगों की जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। राधिका को ये सब कहते देख संगीता से फिर नहीं रहा गया। भाभी, ये मत भूलिए कि कल को हम लोगों को भी यही सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बुढ़ापा तो एक समय पर हम लोगों के ऊपर भी जरूर आएगा, और हम लोग जैसा करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, क्योंकि ये लोग हम लोगों से ही तो सब कुछ सीखेंगे। संगीता वही पास में बैठा राधिका के बेटे की तरफ देखकर बोली, जो बड़े ध्यान से बुआ और मम्मी की बातों को सुन रहा था। अभी राधिका ने संगीता को फिर से जवाब देने के लिए मुंह खोलना ही चाहा था कि तुरंत मनोज ने राधिका को रोक दिया। रुको राधिका, बिल्कुल सही ही तो कह रही है संगीता। संगीता, मुझको माफ कर दो। सच में माँ बाप सब कुछ जानते हुए भी कि बच्चे नुकसानदेह चीज़ें खाएंगे तो वो लोग परेशान हो जाएंगे, तब भी हम लोगों की जिद पूरी करते हैं। लेकिन हम बच्चे सचमुच कितने स्वार्थी हो जाते हैं, और अपने स्वार्थ के लिए अपने मम्मी पापा को मन मारने के लिए मजबूर कर देते हैं। उनके ऊपर जरा जरा सी चीज के लिए रोक टोक लगाते हैं। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अपनी माँ का मन बिल्कुल भी नहीं मार सकता। मनोज के शब्दों में अफसोस झलक रहा था, क्योंकि वो तो राधिका के भड़काने में ही अपनी मम्मी को हर चीज खाने पीने से रोकता था, वरना इतना भी नहीं था कि सरला जी को कुछ हजम ना होता हो। वो तो बस राधिका को अच्छा नहीं लगता था।
और इसलिए उनसे छुपा छुपा कर सब कुछ कमरे में बैठकर खाया पिया जाता था। लेकिन आज संगीता आई हुई थी तो सब लोग सरला के सामने ही बैठे खा पी रहे थे। राधिका, तुम मम्मी की साफ सफाई मत करना, मैं कर लूँगा, लेकिन अब से मम्मी को कुछ भी खाने से नहीं रोकूंगा। चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना खिलाऊं, लेकिन उनको अतृप्त नहीं रखूंगा। और थोड़ी ही देर में बैठा मनोज अपनी माँ को बड़े प्रेम से चाट बतासे खिला रहा था और सरला बड़े प्रेम से बैठी बेटे के हाथ से आज चाट का आनंद ले रही थी। और संगीता उनके चेहरे पर आत्म तृप्ति का भाव देखकर बहुत ज़्यादा आत्म संतुष्टि का अनुभव कर रही थी। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।